लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इन काऊ बफेलो। पशु चिकित्सक यदि पशुओं को जिस प्रकार से यदि लो तापमान हो जाता है यानी टेम्परेचर यदि डाउन हो जाता है तो उस स्थिति में उसका इलाज कैसे करते हैं। बहुत इस तरह जो वेटरनरी उनके बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस तरह के केस अब फील्ड के अंदर हमें बहुत ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं कि पशु का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डाउन होता जा रहा है। टेम्परेचर भी इतना डाउन हो गया है कि जिस प्रकार से 95, 94, 96, 97 तक भी चला जाता है। तो इस स्थिति में हम क्या करें, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यदि पशु का जो टेम्परेचर यदि डाउन हो जाता है तो उस स्थिति में आप कौन से इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग करके उन पशुओं को आप जल्दी रिकवरी ले सकते हैं। तो ये वीडियो पशुपालक हो या वेटरनरी उनके सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो इस चैनल पर भी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन में। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। लो टेम्परेचर, देखो पशु का तापमान जब भी लो होता है पहले तो आप उसका टेम्परेचर नोट जरूर करना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर लो आप अपने पशुओं के ब्याने के बाद में भी हो सकता है, ब्याने से पहले भी हो सकता है, बीच में भी आपके पशु में हो सकता है। यानी कभी भी किसी भी स्थिति में आप अपने पशुओं पर लो टेम्परेचर यानी पशुओं का तापमान है वह कम हो सकता है। उस स्थिति में आपको इलाज क्या करना चाहिए। जब भी पशु का यदि टेम्परेचर लो हो जाता है तो आपको पता है कि उस तरह की स्थिति में कई तरह की स्थिति पशुओं में देखने को मिलती हैं। एक तो उसका तापमान ठंडा होने की वजह से शरीर ठंडा पड़ जाता है और साथ साथ में पशु में जिस प्रकार से उसके मजल हैं वह भी सूख जाते हैं। कई बार बेहोश हालत में भी आपका पशु हो जाता है। वो आपको टेम्परेचर जैसे नोट करते हैं उसके बाद में जो सिम्टम्स हमें देखने को ही मिलते हैं। कहने का मतलब है तो टेम्परेचर नोट करने के बाद में आपको पता ही चल जाता है कि पशु का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या घटा हुआ। तो इस स्थिति में आप इलाज किया जा सकता है। तो इस स्थिति में सबसे पहले जो मेन ज़रूरत होती है वह कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट यानी CBG आप उस पशु को जरूर लगाना है। सबसे ज़्यादा और बेस्ट रिजल्ट आपको CBG का ही मिलेगा, क्योंकि इस तरह की स्थिति आपके पशु में ब्लड के अंदर कैल्शियम फास्फोरस की डेफिशिएंसी होने की वजह से या मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होने की वजह से ही आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इस स्थिति में आपको CBG लगानी है। 450 ml की आती है। वैसे इसकी डोज 1 ml पर kg बॉडी वेट होती है। तो जो लार्ज एनिमल्स होते हैं उनमें ये 450 ml CBG पशुओं को दी जाती है। वह भी आपको स्लो IV यानी CBG जब भी चढ़ाएं कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट तो वह धीरे धीरे यानी बूंद बूंद करके, चाहे आप पशुओं को टाइम लग जाए, क्योंकि जितना यदि पशुओं का टेम्परेचर लो होगा यानी जितना पशुओं का टेम्परेचर डाउन होगा उतना ही आपको जो ये कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट CBG की जो बोतल आती है उसको आपको बहुत ही धीरे धीरे आपको चढ़ाना। चाहे आपके पशु में आधा घंटे से यदि आप चढ़ाना आधा घंटे के अंदर जो काम करना चाहते हैं वह आपको चाहे उसमें 1.5 घंटा ही क्यों न लग जाए, लेकिन आप अपने उस पशु को बचाया जा सकता है। यदि आप जितनी जल्दी करेंगे, जितना यदि पशु का टेम्परेचर डाउन है, कोई भी इंजेक्टेबल हो या जो IV में लगाते हैं या ड्रिप है वो ज़्यादा फास्ट लगाएंगे तो उतना ही रिस्क उस पशु में ज़्यादा बना रहेगा उसकी जान जाने में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको स्लो धीरे धीरे बूंद बूंद करके आपको ये चढ़ाना है। और जब भी यदि आप CBG यदि चढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर आपको कोई भी अदर इंजेक्शन उसके साथ मिला करके देने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल डोज आपको ये पशुओं में देनी है, यानी सिंगल डोज आपको IV उसको लगा देनी है। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि आप अपने पशुओं को इंट्रावीनस इंजेक्शन भी लगाने होते हैं, लेकिन इसके लिए जैसे यदि पशु का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो चला जाता है तो उस स्थिति में आप उनमें जिस प्रकार से RL आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। RL का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इस तरह के केस के अंदर। एक तो आपने CBG चढ़ा दी, बहुत अच्छी बात है, साथ में आपको दूसरी साइड में यानी वेन के अंदर आपको क्या करना है कि आप उसे RL दे सकते हैं, RL लगा सकते हैं। और उसके अंदर आपको जो इंट्रावीनस इंजेक्शन है वो लगा सकते हैं। RL आप उस पशु को 1 लीटर, आधा लीटर, 2 लीटर भी आप चढ़ा सकते हैं, जिस तरह से उस पशु का बॉडी वेट है। तो जितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा भारी वजन है तो उसे आप 1 से 2 लीटर चढ़ा दें, अन्यथा आप उसे आधा 1 लीटर भी चढ़ा करके उसमें जो इंजेक्टेबल हैं मेन उसी का ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस स्थिति में आपको उस RL के अंदर आपको इंजेक्शन मिलाने हैं। एक तो आपको देना है उसके अंदर न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन यानी न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है मिकोबालामिन, विटामिन B1 एंड B6 यानी पायरोडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। जो साल्ट का इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन आप उस पशु को ड्रिप के अंदर डाल देना है। इस इंजेक्शन की डोज 10 ml से लेकर के 20 ml, यानी जिन पशुओं का वजन कम है तो उनमें आप 10 ml, जैसे 250-300 kg है तो 10 ml मिला दिया ड्रिप में। यदि उससे ज़्यादा वजन है
तो आप उस स्थिति में 20 ml तक भी ये इंजेक्शन उस ड्रिप के अंदर मिलाया जा सकता है। इसी के साथ साथ आपको एक फास्फोरस का इंजेक्शन भी आपको ड्रिप में लगाना है। फास्फोरस का इंजेक्शन जिस प्रकार से टोनोफोस इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का आप उपयोग कर सकते हैं। टोनोफोस की भी डोज 10 ml से लेकर के 30 ml, यानी जो आपको ड्रिप के अंदर है, यदि आपने न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन मिलाया उसी में ही आपको टोनोफोस इंजेक्शन आता है, टोल्डिफोस सोडियम साल्ट का इंजेक्शन। वह लार्ज एनिमल्स है, बड़ा है, जिस प्रकार से बड़ी HF गाय है, JR है या मोरा नस्ल की भैंस है, अच्छा बॉडी वेट है, जिनका वजन 600 kg 500 kg तक है, तो उन्हें आप 20 ml भी एक साथ या 25 ml भी एक साथ फास्फोरस उस ड्रिप के अंदर आपको मिला देना चाहिए। तो ये 2 इंजेक्शन आपको उस ड्रिप के अंदर मिला करके उसे IV आपको चढ़वा देने हैं। उसी समय जिस तरह से आप कैल्शियम ब्रोक्रोकेनेट चढ़ा रहे हैं, उसी जैसे ही वो चढ़ी उसके बाद में आपको ये ड्रिप उसे तुरंत लगा देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाता है, तो उस स्थिति में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट आपको अपने वेटेरिनेरियन से ही लगवाना है, और साथ में आप अपने पशुओं में जिस प्रकार से मैंने ये इंजेक्शन बताए हैं तो लगाने हैं। साथ में आप इसमें B कॉम्प्लेक्स एंड लेवरक्सटेट का इंजेक्शन है, जिस प्रकार से बेलामाइल इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन का भी आप उपयोग इंट्रामस्कुलर यानी मांस में उपयोग कर सकते हैं। 10 ml यानी 10 ml ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर उस पशु को लगवा देना चाहिए। कोई दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये इंजेक्शन है जो मैंने आपको इंजेक्शन बताए, 3 से 4 इंजेक्शन जो मैंने आपको बताएं, ये इंजेक्शन इस तरह के केस के अंदर आप उपयोग कर सकते हैं। ये लगाते ही आपका पशु क्या हो जाता है कि तुरंत आपके पशु का जो टेम्परेचर है वह अप हो जाता है। पशु जिस प्रकार से बैठा है पड़ा है तो वह खड़ा हो जाता है और तुरंत आपका पशु खाना पीना स्टार्ट कर देता है। और यदि बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर चला जाता है तो उस स्थिति में पशुओं का टेम्परेचर को हाई करने के लिए, टेम्परेचर को या ब्लड का सर्कुलेशन को तेज़ करने के लिए कुछ इस तरह के कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ आपका जो वेटेरिनेरियन है वही डिसाइड करता है कि उसमें कौन सा कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है, वह इंजेक्शन उस पशु को दिया जाता है। तो उस स्थिति में कोई सा भी इंजेक्शन उस इस तरह के केस के अंदर दिया जा सकता है, वो लेकिन वो स्थिति देखी जाती है कि लगाना है या नहीं लगाना। जरूरी नहीं कि आपको लगाएं, लेकिन कई इस तरह की स्थिति होती है वहाँ पर उन पशुओं को दिया जाता है ताकि आपका पशु जल्दी रिकवरी ले ले। और साथ में आप अपने पशु को जैसे ठीक हो जाता है तो उसके बाद में आप अपने पशु का अच्छा जिस प्रकार से कैल्शियम है, विटामिन्स हैं, अदर जो टॉनिक है वह आप अपने पशु को स्टार्ट कर देना चाहिए। जो लिक्विड कैल्शियम है या जो पाउडर फॉर्म में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस के जो पाउडर आते हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से लो टेम्परेचर जो पशु का हो जाता है तो पशु चिकित्सक इस तरह से उन पशुओं का इलाज करता है और पशु ठीक हो जाता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है बेटे उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।